नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो, हम आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। पॉलिटी में कल आपको क्लास जो मिली थी वो आपात उपबंध करके मिली थी। आज हम जो आप क्लास देंगे वो वित्त आयोग देंगे। वित्त आयोग के बारे में, आज वित्त का मतलब पैसे के बारे में, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पैसे के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र में और राज्यों में कैसे पैसा 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 कैसे इधर उधर बढ़ता है, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, चलो क्या पढ़ते हैं? वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए एक आर्टिकल दिया गया है 280 आर्टिकल 280 दिया गया है। उसमें ये लिखा है, पहली लाइन लिखी है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा? आर्टिकल 280। 280 में ये बात बोली गई है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार, या तो 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार एक वित्त आयोग के गठन के प्रावधान करता है। कौन सा? आर्टिकल 280। चलो पहले हम इसकी रूपरेखा सेट करते हैं। जब संविधान बना रही थी, संविधान बना रही थी, तो ये तो आपको पता है कि संविधान सभा काफी सोच विचार विमर्श करके संविधान बनाया गया है। तो जब संविधान सभा ये बना रही थी, तो उन्होंने जब पैसे की बात आया, जैसे सेंटर है और राज्य है, केंद्र में और राज्य में जब पैसा, जैसे कुछ टैक्स केंद्र को आता है, कुछ टैक्स राज्य को आता है, तो उन्हें पता था कि पैसा एक लड़ाई की जड़ बनेगी। तो उनके लिए उन्होंने ये किया, पैसा कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए एक वित्त आयोग बना दिया। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग करके डाल दिया कि यही केंद्र और राज्य में पैसे का बंटवारा करेगा। लड़ाई झगड़ा को तो यही सुलझाएगा। ये चीज जैसे केंद्र में और राज्य में हो जाता है कि ये पैसा इतना दिया मैंने, ये तुमने कहाँ किया, तो ये चीज किसके अंडर में आ जाती है? वित्त आयोग में आ जाती है। वित्त आयोग को हम जो भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आज हम उससे पढ़ लेंगे। बस आज की क्लास मुश्किल से 5 मिनट की होगी, वो आप देख लीजिए, हमारे साथ पूरी क्लास देंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया है, आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार, इस बात का ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार एक वित्त आयोग गठन का प्रावधान करता है। कौन सा? आर्टिकल 280। 280 अगर क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 280 में क्या आया, तो वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब वित्त आयोग को आगे देखते हैं। प्रथम, जैसे क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम वित्त आयोग के गठन के प्रथम वित्त आयोग गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में, कौन? केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। कौन सा? ये क्वेश्चन कई पेपरों में आया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। और इसकी डेट क्या है? 22 नवंबर 1951 को। कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, जब ये चीज आया है तो ये वर्तमान की पूछ सकता है। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और जिसका अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, अब राज्य वित्त आयोग की एक संवैधानिक संस्था है। जैसे राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य की भी बात की जाएगी, जब सेंटर में एक वित्त आयोग, तो राज्य में भी ये पैसे के जब वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग भी ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ये इस वजह से मैंने कहा कई पेपरों में ये बोला क्वेश्चन आता है कि राज्य वित्त आयोग क्या है? गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, ऐसे करके। तो इस वजह से मैंने ये डाल दिया है कि राज्य वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है। अगला पॉइंट क्या है? वित्त आयोग, सुनते चलना, वित्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा, किसके? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाली एक अध्यक्ष और 4 अन्य, कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग कितने मेंबर होते हैं? इसमें 5 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 कौन होते हैं? अन्य सदस्य। इन्हें चुनता कौन है? राष्ट्रपति। इन्हें चुनता कौन है? राष्ट्रपति चुनता है। अब जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मुद्दों में इसे विशेष जानकारी हो, और 4 अन्य सदस्यों की अलग अलग चीजें दी गई हैं कि कोई जज हो, कोई ये हो, मतलब अलग अलग चीजें बताई गई हैं। वो इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। अब वित्त आयोग, अब अगला पॉइंट देखो, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीकरण। इसका देखो मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में से राज्यों के भाग, केंद्रीय करों में से राज्यों के भाग, सुनते चलना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में से राज्यों का भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। समझ में आ जाए? इसका कार्य क्या है? वो बस आप सिंपल समझ लो, पैसे बंटवारा करना, पैसे को बंटवारा करना,
ये इसका कार्य है। आप इस सिंपल वे में इस तरीके से समझ सकते हो। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में से, जो केंद्र के कर रहे हैं में से राज्यों का भाग, जैसे केंद्र का कर इनकम टैक्स हो गया, उसमें से जो जीएसटी हो गया, ये कौन है? ये केंद्रीय कर है। उसमें राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। ये क्या करता है? निर्धारित करता है। कौन? वित्त आयोग। ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र में और राज्य में अगर कोई वित्तीय समस्या आ रही है, वित्तीय मतलब पैसा, वित्तीय समस्या आ रही है, तो उसका समाधान कौन करता है? वित्त आयोग करता है। उसका समाधान कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग में से यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा वनडे एग्जाम में, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। आप 5 मिनट की क्लास है, बस आप ये देख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगली कल क्लास मिलेगी आपको, नीति आयोग पढ़ाएंगे कल। नीति आयोग में देखिए क्या क्या चीज मिलेगी। ठीक है, ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए इसी क्लास को आप, जो हमारी पुरानी क्लास है उन्हें आप 1-2 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।